अगर आपका बजट 6 से 8 लाख के बीच है तो आज की वीडियो आपको एक बहुत महंगी गलती से बचा सकती है, क्योंकि इस बजट में कुछ कार सिर्फ फीचर बेच रही हैं, कुछ सिर्फ एसयूवी का टैग, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो सेफ्टी, माइलेज, रीसेल और लॉन्ग टर्म ओनरशिप में भी बाकी सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है। और इसी लिस्ट की नंबर 1 कार को देखकर शायद आप भी अपनी शॉर्टलिस्ट चेंज कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो 9वें नंबर पर जो गाड़ी आती है वो है रेनॉल्ट ट्राइबर। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि कम बजट में पूरी फैमिली एक साथ ट्रैवल कर सके तो ट्राइबर आज भी मार्केट की सबसे यूनिक कार में से एक है। लगभग 6 लाख से शुरू होकर 9 लाख तक जाने वाली ये कार 7 सीटर प्रैक्टिकलिटी ऑफर करती है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत ही रेयर है। साथ ही इसका 1 लीटर पेट्रोल इंजन डेली सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी है, जब गाड़ी में 6 या 7 लोग बैठ जाते हैं और सामने पहाड़ी रोड आ जाए तो इंजन को मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी अगर आपको फोकस मैक्सिमम स्पेस और फैमिली यूजेबिलिटी पर है तो ट्राइबर का पैकेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन अगर आपको 7 सीटर नहीं चाहिए और आप माइलेज और रीसेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो फ्रॉन्क्स पिक्चर को कम्प्लीटली बदल देती है। 7.51 लाख की स्टार्टिंग प्राइस के साथ आने वाली फ्रॉन्क्स में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और इसी इंजन के साथ सीएनजी वर्जन में लगभग 28 किलोमीटर पर केजी तक का क्लेम्ड माइलेज मिलता है, यानी फ्यूल बिल को कंट्रोल में रखना रिलेटिवली आसान हो जाता है। साथ ही 6 एयरबैग और मारुति का ह्यूज सर्विस नेटवर्क ओनरशिप को स्ट्रेस फ्री बना देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी लोग डिबेट करते हैं क्या फ्रॉन्क सच में एसयूवी है या सिर्फ स्टाइलिश हैचबैक। जो भी हो, बायर्स को ये कॉम्बिनेशन क्लियरली पसंद आ रहा है। अब अगर आप उन बायर्स में से हैं जो बजट कार में प्रीमियम फील ढूंढते हैं तो होंडई एक्स्टर आपको अट्रैक्ट कर सकती है। लगभग 6.2 लाख की स्टार्टिंग प्राइस पर आने वाली एक्स्टर में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन असली हाईलाइट इंजन नहीं, फीचर है। एसएक्स वेरिएंट में सनरूफ, डैश कैम और 6 एयरबैग जैसे फीचर मिल जाते हैं। ये वो चीज़ है जो कुछ साल पहले तक ज़्यादा महंगी एसयूवीज में मिलती थी। हाँ, रफ रोड पर सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट फील हो सकता है, लेकिन सिटी बायर्स के लिए एक्स्टर का ओवरऑल पैकेज काफ़ी अपीलिंग लगता है। लेकिन हर बायर फीचर्स के पीछे नहीं भाग रहा, कुछ बायर एक चीज़ देखते हैं, वो है सेफ्टी। और इसी वजह से टाटा पंच इतनी पॉपुलर बनी हुई है। 6.2 लाख की स्टार्टिंग प्राइस के साथ पंच में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और 187 ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यानी स्पीड ब्रेकर पर और खराब रोड को लेकर कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। सीएनजी वर्जन में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलता है, जिसे बूट स्पेस ट्रेडिशनल सीएनजी कार्स के मुकाबले ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है। हाँ, परफॉर्मेंस लवर को इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन थोड़ा काम लग सकता है, लेकिन सेफ्टी फोकस्ड बायर्स के लिए पंच आज भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनी हुई है। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जो एक्साइटमेंट से ज़्यादा ट्रस्ट बेचती है, होंडा अमेज। लगभग 7.5 लाख की स्टार्टिंग प्राइस के साथ आने वाली अमेज में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और स्मूथ सीवीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप डेली ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ओनरशिप को काफ़ी रिलैक्स्ड बना देता है। साथ ही 420 लीटर का बूट स्पेस फैमिली ट्रिप में काफ़ी काम आता है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने से पैकेज और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अमेज उन बायर्स के लिए है जो हर 3 साल में कार चेंज नहीं करना चाहते, बल्कि 8 से 10 साल तक टेंशन फ्री ओनरशिप चाहते हैं। लेकिन अगर रीसेल वैल्यू आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है तो ब्रेजा को इग्नोर करना मुश्किल है। 8.35 लाख की स्टार्टिंग प्राइस के साथ ब्रेजा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी के बीच अच्छा बैलेंस क्रिएट करता है। साथ ही 6 एयरबैग और 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग पैकेज को और प्रैक्टिकल बनाती है। सीएनजी वर्जन में बूट स्पेस का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन रीसेल वैल्यू, लो मेंटेनेंस और मारुति की सर्विस रीच आज भी ब्रेजा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। और अब आते हैं उस एसयूवी पर जिसे कई लोग सेगमेंट का बेंचमार्क मानते हैं, टाटा नेक्सॉन। 8.15 लाख की स्टार्टिंग प्राइस के साथ नेक्सॉन में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, यानी पंच के मुकाबले ज्यादा एनर्जेटिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस। साथ ही 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 208 ग्राउंड क्लियरेंस और 6 एयरबैग इसे काफी कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक रियलिटी भी है, ओनरशिप एक्सपीरियंस हर कस्टमर के लिए सेम नहीं रहता। सर्विस और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर मिक्स्ड फीडबैक मिलते रहते हैं। फिर भी सेफ्टी और रोड प्रेजेंस के कॉम्बिनेशन की वजह से नेक्सॉन की पॉपुलैरिटी अब भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब जो कार आ रही है उसकी स्पेसिफिकेशन शीट देखकर बहुत से बायर अपनी शॉर्टलिस्ट दोबारा बना सकते हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO।
7.79 लाख की स्टार्टिंग प्राइस पर आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 110 PS पावर जनरेट करता है। और यहीं से गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेवल 2 ADAS, पैनोरामिक सनरूफ, 4 डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग्स, ये फीचर्स नॉर्मली बायर्स ज्यादा एक्सपेंसिव एसयूवीज में एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, लगेज स्पेस सेगमेंट में बेस्ट नहीं है, लेकिन ड्राइविंग एक्साइटमेंट और फीचर वैल्यू के मामले में 3XO काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारती है। और अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट में से हैं, तो अगला नाम आपको जरूर पसंद आएगा, स्कोडा काइलैक। 8.2 लाख की स्टार्टिंग प्राइस के साथ इसमें 1 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। लेकिन सिर्फ इंजन ही कहानी नहीं है, इसकी हैंडलिंग और स्टीयरिंग फीडबैक इसे बाकी कई राइवल्स से अलग फील कराती है। यानी जो लोग ड्राइविंग एंजॉय करते हैं उनके लिए ये कार स्पेशल लग सकती है। हाँ, रियर सीट स्पेस और मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर कुछ बायर्स को डाउट रह सकता है, लेकिन ड्राइविंग फील के मामले में काइलैक डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है। और अब बात उस कार की जिसने 2026 में अपनी इमेज ही बदल दी, मारुति डिजायर। 6.79 लाख की स्टार्टिंग प्राइस के साथ आने वाली डिजायर अब सिर्फ माइलेज वाली सेडान नहीं रही। अब इसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और नया 1.2 लीटर Z सीरीज इंजन मिलता है। पेट्रोल वर्जन में लगभग 25 kmpl और CNG में 34 किलोमीटर पर kg तक का क्लेम्ड माइलेज इसे रनिंग कॉस्ट के मामले में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। यानी एक ही पैकेज में सेफ्टी, माइलेज, फीचर और रीसेल वैल्यू। 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस अब भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो बायर पहले डिजायर को इग्नोर कर देते थे, आज वही लोग इसे अपनी शॉर्टलिस्ट में ऐड कर रहे हैं। अब कमेंट करके बताइए, अगर आपको आज 8 लाख के अंदर एक ही कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार चूज करोगे? और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर इसी तरह की ऑनेस्ट ऑटोमोटिव वीडियो आती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।